ये स्थिति है। ये भी क्लास चल रहा है, अच्छे खासे बच्चे हैं, लेकिन आप ऊपर की तरफ देखिएगा तो ऊपर सेलिंग नहीं है, छत नहीं है। सर क्लास में जगह नहीं है सर। क्लासरूम नहीं है, बल्कि जो रास्ता है आने जाने का उस रास्ते में बच्चे पढ़ रहे हैं कि पढ़ाई हो रही है। बच्चे हैं ज़मीन में पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ पर जो है आपको सिलेंडर है, गैस है और यहाँ पर बन रहा है। सर सीट नहीं है। तीन बच्चे बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 बच्चे बैठे हुए, 4 नहीं बल्कि 5 बच्चे बैठे हुए। पर आप सेलिंग की तरफ ध्यान देंगे तो सेलिंग में एक भी पंखा नहीं लगा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द कंटाप न्यूज़। आपके साथ मैं हूं आसिफ सिद्दीकी। बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की जाती है। शिक्षा में सुधार को लेकर के वरीय पदाधिकारी तमाम स्कूलों में जाते हैं, निरीक्षण करते हैं, प्रिंसिपल की क्लास लगाते हैं तो कभी मास्टर की क्लास लगाते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है जब उनकी क्लास लग जाए। उनकी क्लास तभी लगेगी जब स्कूलों की हकीकत दिखाई जाएगी। सबलपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय एक ही छत में है, एक ही बिल्डिंग के नीचे है और यहाँ की जो स्थिति है उस स्थिति से हम आपको अवगत कराते हैं अपने कैमरा के माध्यम से। ये स्थिति है। ये भी क्लास चल रहा है, अच्छे खासे बच्चे हैं, लेकिन आप ऊपर की तरफ देखिएगा तो ऊपर सेलिंग नहीं है, छत नहीं है, बल्कि बांस का इस्तेमाल करके, चिमटी का इस्तेमाल करके बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। दूसरी भी स्थिति हम आपको दिखाते हैं। इससे उच्च विद्यालय माध्यमिक विद्यालय की जो स्थिति है वो आप देखिए कि यहाँ पर जो है क्लासरूम होना चाहिए था बज़ाब्ते, लेकिन क्लासरूम नहीं है, बल्कि जो रास्ता है आने जाने का उस रास्ते में बच्चे पढ़ रहे हैं। अब बच्चे यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, पढ़ाई हो रही है। यस सर। चलो ठीक है, यहीं पर बैठते हो? यस सर। कौन से क्लास में हो? 6th क्लास। 6th क्लास में हो? यस सर। तुम कौन से क्लास में हो? 6th क्लास। 6th क्लास में यहाँ पर बैठते हो? बैठने का जगह नहीं है। चलिए, 6th क्लास के बच्चे हैं और ज़मीन पर बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिलेगी और कैसे बेहतर शिक्षा मिलेगी। देखिए, सबसे ख़ास बात यह है कि गर्मी का, अभी गर्मी तो नहीं गया, लेकिन सितंबर का महीना गर्मी है, लेकिन बीच में आप ये बच्चे जो है अच्छे खासे तादाद में बच्चे पढ़ रहे हैं। पर आप सेलिंग की तरफ ध्यान देंगे तो सेलिंग में एक भी पंखा नहीं लगा हुआ है। उमस में बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा रही हैं क्योंकि उनको अपनी सैलरी चाहिए, समय पर उनको आना है, अटेंडेंस बनाना है, और उसके बाद जब जाते हैं तब भी मीटिंग होती है इन लोगों की, टीचर की, वो सारी चीज़ें कर रही हैं, लेकिन पसीने में तर है, पसीने में डूब करके बच्चे को पढ़ा रही है। ऐसे में आप किस तरह के बेहतर शिक्षा की कल्पना कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं ये भी एक क्लास है जहाँ पर टीचर पढ़ा रही हैं। कौन सा क्लास है? 8th क्लास है। गर्मी नहीं लगता है? गर्मी है सर। गर्मी नहीं लगता है? लगता है सर। लगता है। यस सर। तो कैसे पढ़ते हो इसी गर्मी में? यस सर। देखिए, दूसरी चीज़ हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर रसोइया खाना बना रही है और यहाँ पर 8th क्लास की पढ़ाई हो रही है। बच्चे हैं ज़मीन में पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ पर जो है आपको सिलेंडर है, गैस है और यहाँ पर बन रहा है। अब यहाँ पर आप अगर किसी तरह का कोई हादसा होता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना विभत्स हादसा यहाँ पर हो सकता है। ये स्कूल जो हम आपको दिखा रहे हैं ये सबलपुर का स्कूल है। उच्च विद्यालय माध्यमिक विद्यालय दोनों एक ही जगह पर है। वहाँ पर भी देखिए अंदर शायद पंखा है कि नहीं है, पंखा है, वहाँ पर लड़कियाँ पढ़ रही है। तो ये स्थिति है आपकी। तमाम अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से स्कूल की स्थिति है। हालांकि यहाँ पर तो क्लास है, कौन सा क्लास है ये? 6th क्लास है। 6th। लड़के कहाँ हैं? लड़के बाहर सर। बॉयज अलग पढ़ रहे हैं, लड़कियां अलग पढ़ रही हैं। यस सर। ऐसा क्यों? एक आदमी जवाब दे, ऐसा क्यों? सर क्लास में जगह नहीं है सर। क्लास में जगह नहीं है, इसलिए बच्चे लड़कों को बाहर अपना पढ़ाया जाता है। यस सर। मिड डे मील मिलता है? यस सर। खाना मिलता है? यस सर। समय पर मिल जाता है? पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही है, गर्मी उर्मी का परेशानी हो जाना, क्योंकि बड़ा जगह भी नहीं है आप लोगों का। कैसे आप लोग बैठ रहे हैं एक बेंच पर? ये एक बेंच आप देख लीजिए। एक बेंच पर अमूमन जो है वो 3 बच्चे बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 बच्चे बैठे हुए, 4 नहीं बल्कि 5 बच्चे बैठे हुए। 5 बच्चे एक बेंच पर, दूसरे बेंच पर आप देख लीजिए 5 बच्चे, तीसरे बेंच पर, इसी तरह से आप क्रमशः देख लीजिए। यहाँ पर जो है हमको लगता है कि आबादी ज़्यादा है, शिक्षा को लेकर के जो गार्जियन हैं वो जागरूक हैं और बच्चे को भेज रहे हैं स्कूल में, लेकिन स्कूल में जिस तरह की जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है। हालांकि होगी कैसे, क्योंकि स्कूल छोटा है। जब हमने बात की यहाँ के प्रिंसिपल से तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है
दूसरे जगह स्कूल के लिए ज़मीन देख रखा गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, लेकिन अब तक जो है उस पर काम नहीं हुआ है। अगर वहाँ पर काम हो जाता तो कम से कम इस तरह की स्थिति नहीं होती। पढ़ाई चल रहा है? यस सर। ऐसे पढ़ाई होता है? नहीं सर, कैसे बैठे हुए आप लोग? जगह नहीं है सर इसलिए। ऐसे ग्रुप बना करके पढ़ाई होता है? यस सर। ऐसे बैठ करके देख लीजिए, ऐसे पढ़ाई हो रही है। और कहा जाता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जाएगा। वरीय पदाधिकारी घूमते हैं तमाम जगहों पर, बिहार के तमाम जगहों पर घूमते हैं, लेकिन पता नहीं शायद उनकी नज़र इस तरह के स्कूल पे पड़ती है कि नहीं पड़ती है। ये देखना बेहद ज़रूरी है कि इस तरह से अगर शिक्षा दी जाती है बिहार में तो कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी मिलेगी और कैसे जो है बच्चे सफल होंगे। लेकिन सारी गाज जो है वो प्रिंसिपल पर गिरती है, सारा गाज जो है वो टीचर पर गिरता है और जो है वरीय पदाधिकारी पर नहीं गिरता। जबकि ज़मीन को लेकर के ज़मीन देखा जा चुका है, लेकिन वहाँ पर जो है काम शुरू नहीं किया गया है। हालांकि कई अधिकारी भी यहाँ पर आए हैं, लेकिन एक बार आए हैं, दोबारा यहाँ पर आना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि रिपोर्ट जो है रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है। वो रिपोर्ट जो है उनके द्वारा क्या तैयार करेंगे वो भी जाहिर सी बात है। ये भी देखिए एक क्लास है, यहाँ पर लड़कियों का क्लास चल रहा है। कौन सा क्लास है ये? 7। लड़के कहाँ हैं? लड़के बाहर 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 क्यों लड़के? जगह कम है सर। नहीं बाहर बाहर क्यों लड़के? सर सीट नहीं है। सीट नहीं है, जगह नहीं है। देखिए सीट नहीं है, जगह नहीं है, टीचर भी है, टीचर को भी पढ़ाने में परेशानी हो रही होगी। हम टीचर से ज़्यादा नहीं पूछेंगे क्योंकि भाई इन पर सवाल खड़ा हो सकता है, इन लोगों की नौकरी पर सवाल खड़ा हो सकता है। लेकिन जो स्थिति है उस स्थिति से तो हम अवगत कराएंगे, स्थिति दिखाएंगे ही। ये स्थिति है सबलपुर के उच्च विद्यालय और माध्यमिक स्कूल की। इस पर जो है सरकार को एक्शन लेना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। खाना पूर्ति से काम नहीं चलेगा, बल्कि जो ज़मीन पर जो कार्य है वो कार्य ज़रूर करना चाहिए।